अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आजकल एक बड़ा मसला सोशल मीडिया के हवाले से चल रहा है और मैं समझता हूँ कि जहाँ सोशल मीडिया की वजह से कुछ हमें फ़वायद हासिल होते हैं, मालूमात हासिल होती हैं और ये दुनिया इस इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और पूरी दुनिया को आप वॉच कर सकते हैं। वहाँ इस मोबाइल ने बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी पहुँचाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं वो साथ साथ हैं। तो मैं पिछली एक वीडियो के अंदर भी ये बात कह चुका हूँ कि तन्हाई में मोबाइल हमसे गुनाह करवाता है। इसी तरह जिस तरह खलवत में मोबाइल के ज़रिए हमसे गुनाह होते हैं, जलवत में भी और खलवत में भी एक और गुनाह हमसे होता है, और वो गुनाह ये होता है कि हम इस सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बहुत ज़्यादा आम कर रहे हैं। झूठी खबरें जो हैं, फेक न्यूज़ और फेक पोस्ट जो हैं वो हम लगाते हैं, अपलोड करते हैं। साफ ज़र एक बंदा उसको बनाता है फेक न्यूज़ को या फेक पोस्ट को और उसको अपलोड करता है, फिर उसके ऊपर हम देखते नहीं हैं कि इस पोस्ट के अंदर हकानियत कितनी है, इस स्टेटस में कितनी सदाकत है, क्या ये न्यूज़ सच्ची है या नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि पीछे किसी न किसी चैनल का लोगो लगा होगा, ARY का, बोल चैनल का, और फ्रंट पे जो न्यूज़ लिखी होगी, शो ये किया जा रहा होगा कि ये चैनल पे खबर चली है। गो के हमारे जो चैनल्स हैं उन पे भी कई झूठी खबरें चलती हैं, वो भी झूठ की बुनियाद पे काम चलाते हैं। लेकिन फेसबुक के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे भाई उसको बाकायदा तौर पे उसमें एडिटिंग करते हैं और वो फेक पोस्ट, फेक न्यूज़ उसके फ्रंट पे लगा के उसको अपलोड करते हैं। और हमारे जैसे कई लोग, अच्छा जी ये फ़लाँ शख्स ने पोस्ट अपलोड की है या इसने स्टेटस लगाया है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है या स्टूडेंट समझता है ये मेरा टीचर है, तो उसने पोस्ट के ऊपर गौर नहीं करना, उसने डायरेक्ट उस शख्सियत के ऊपर गौर करते हुए उस पोस्ट को शेयर करेगा और उस स्टेटस को शेयर करेगा, उसके ऊपर कमेंट्स देगा, क्या बात है माशाल्लाह। तो फिर ऐसी पोस्ट और ऐसे स्टेटस भी सामने आते हैं जिसमें हमारे कई भाई गालियां भी देते हैं, ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं, हाथों से वो गालियां लिख रहे हैं या किसी को लान तान कर रहे हैं तो वो हाथों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो झूठी खबर की तशहीर इस्लाम इसकी किस हद तक इजाज़त देता है, और जो उसको आगे शेयर करते हैं, जो अपलोड कर रहा है, झूठी खबर फैला रहा है, उसकी तो बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सही बुखारी की हदीस है कि मैंने एक शख्स को देखा, उसके मुंह की बाछों को चीरा जा रहा है और उसकी आंखों को चीरा जा रहा है और उसके नाक के नथनों को चीरा जा रहा है। पूछा ये कौन शख्स है, ये लंबी हदीस से मैंने इशारा किया, तो फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि ये वो शख्स है जो सुबह उठता था और झूठ फैला देता था। तो गोया जो लोग डायरेक्ट पोस्ट फेक न्यूज़ लगाते हैं अपनी आईडी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या वो किसी भी सोशल मीडिया का सहारा लेके वो व्हाट्सअप करते हैं या कोई भी इसका जो ज़रिया है उस पर जब इस फेक न्यूज़ को चलाते हैं तो ऐसे इंसान की बड़ी सख्त सज़ा है। अब जो आगे इसको शेयर करते हैं वो भी झूठों में से एक झूठा इंसान बन जाता है। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला हदीस के हवाले से कि हदीस कैसे लोगों से लेनी चाहिए, अपने मुकदमा में, सही मुस्लिम के मुकदमा में बाकायदा एक चैप्टर बांधते हैं, एक बाब बांधते हैं, बाबुन नहयी अनिल हदीस बिकुल्लि मा समी, कि बाब है इस बात के बारे में कि हर सुनी सुनाई बात की मुमानत है, कि हर सुनी सुनाई बात को आगे ना किया जाए। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जो है इमाम मुस्लिम नकल फरमाते हैं, फरमाया कफ़ा बिल मर्री काज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समी, किसी भी आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। तो जब हम किसी की झूठी पोस्ट को उसकी तहकीक किए बगैर, तस्दीक किए बगैर, गैर मुसद्दका खबर को शेयर करते हैं, उसको लाइक करते हैं, तो हम भी झूठे इंसान बन जाते हैं। और एक बात याद रखें
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ چھوڑنے والے کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ابو داود کی صحیح حدیث ہے، کتاب الادب کے اندر امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو نقل فرماتے ہیں، اور چیپٹر کا نام ہے باب فی حسن خلقی، حسن الخلق، کہ اچھے اخلاق کے بارے میں، حدیث کا نمبر 4800 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں، بے بیت، ایک ایسے گھر کی، فی وسط الجنہ، جو جنت کے وسط میں ہوگا، درمیان میں ہوگا، بالکل سینٹر کے اندر ایک پلاٹ میں لے کے دوں گا، لیکن کس بندے کو؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہ اگرچہ وہ شخص مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، جو شخص جھوٹ چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی گارنٹی اور ضمانت دی ہے، آنا زعیم ببیت، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جنت کا کون سا پلاٹ ہوگا؟ فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان کے اندر، سنٹر کا پلاٹ، بالکل چاروں طرف سے محفوظ جو پلاٹ ہوتا ہے، وہ جو درمیان میں کالونی بنتی ہے تو درمیان میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا یہ پیغام اسپیشلی اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، اسٹوڈنٹس سے اور اپنے بڑوں سے بھی یہ گزارش ہے، کئی میرے مذہبی بھائی، کئی میرے دینی بھائی ایسے کام کرتے ہیں۔ ایک بندہ دین سے دور ہے، دین کا علم نہیں، اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہے، لیکن جب ایک دین کو جاننے والا، حدیث کو پڑھنے پڑھانے والا اور خود واعظ و نصیحت کرنے والا اس طرح کے کام کرتے ہیں تو خدا را ایسا کرنے سے بچ جائیں۔ کسی کی مخالفت میں جھوٹ کا سہارا لینا اسلام ہمیں قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سوشل میڈیا کا استعمال اچھے طریقوں سے اور جائز طریقوں سے کرنے کی توفیق دے، جو غلط طریقے ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔